हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ एचपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर चल रहा था वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आप जैसा कि जानते हैं। आज उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। और कुमार मित्तल को हमने बेस बनाया है इसमें, और वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्डों में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। और उन क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर होगा। आप अगर किसी भी बुक, कोई भी फर्दर आप जो भी यूज कर रहे हो, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक जो भी यूज कर रहे हो के बेसिक अगर आपने इसे समझ लिया तो आप 100% उसमें से एक नहीं 10-10 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। और यही कंटिन्यूटी अगर आपने बनाए रखा, रेगुलरिटी बनाए रखी, तो बोर्ड परीक्षा में भी आप वहाँ यही करेंगे। और ये हमेशा हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आपको और करके अथवा करके या ऑप्शन में दे रखा है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल, देन यू हैव टू गो फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 100% नंबर दिलवाता है, ठीक है। हाँ, बट आपके अंदर स्पीड विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी हो, अगर गलत सलत उतार के चले आए, लगाना था फार्मूला कुछ और लगा दिया कुछ, तो वो चीज़ तो आएगी थ्योरी पढ़ने पर ही। इसलिए थ्योरी की क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरी आपका अगर क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल के लिए जाइए, ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा, देखिए क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ये है कि एक क्वेश्चन हम सामने से पढ़ दे रहे हैं। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक डायामीटर वाला गोला है। तो मान लो हम उसको बना रहे हैं, यहाँ पर कांच का खोखला गोला है, बात समझिएगा एक बात को। और इसका डायामीटर कितना है, पूरा राउंड शेप नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको समझिएगा भाई, और क्या कहें उसके बारे में। तो देखो, डायामीटर 4 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि डायामीटर का जो आधा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अपने आप 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से किनारे से ये कह रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर पर एक वायु का बुलबुला है। आप जानते हैं कि गोले में और जब हम या तो मिरर जब पढ़ रहे थे या लेंस भी पढ़ रहे थे, तो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स 2 प्रकार के सरफेस थे, दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही आप उसको वक्रता केंद्र बोलते हो, और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हो। और आप जानते हो कि सी से कोई भी लाइन ड्रॉ करे, डेट मीन्स सरकमफ्रेंस पर, परिध पर, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये भी आप जानते हैं। तो अभी हमने सी बना लिया। अब ये वाला पॉइंट, इसके लिए हम एक यहाँ से डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं और एक सीध में, ताकि आपको पता चले कि जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, हमारे केस में ये वाला केस हो क्या रहा है, कुछ इस तरह का कर्व है, दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ से कहा कि 1.2 सेंटीमीटर पर वायु का एक बुलबुला है। अब ये आप बताओ, ये यहाँ से यहाँ टोटल 2 है, तो आधा 1 यहाँ होगा। थोड़ा सा बढ़ा के अगर हम बोलें कि वायु का बुलबुला मेरा यही था, दिखा होगा आपको। तो ये सारी डिस्टेंस हमने कहा था कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से, ध्रुव से। और इसके राइट साइड में हो रहा है, देख लो, यहाँ से इस साइड में ये हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को ओ से लिख रहे हैं, और उसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ही हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। और राइट साइड में है सारी राइट हैंड साइड की डिस्टेंस जितनी भी होती है पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है, इसलिए u बराबर +1.2। और एक चीज़ गिवन है, ये जो कांच है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और एन जी लिखते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, एयर के। तो ना लिखा हो तो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। अब ये कह रहा है कि वायु का बुलबुला, आपकी आंखें कहाँ होंगी भाई, ये कांच का गोला है और खोखला गोला, आपकी आंखें यहाँ कहीं होंगी, बात समझ में आया। तो पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये आप समझ गए होंगे, इसको हटा दे रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है इमेज की पोजीशन क्या होगी, डेट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो आप गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो पहली हेडिंग थी इस चैप्टर के लिए, तो वो आप पढ़ चुके हैं, क्या था भाई, n/v - 1/u = n - 1/r।
और यहाँ जो यन है, ये यन या ये यन, इस यन को समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़ा हो तो आपको याद होगा इस यन को ऐसा लिखा गया था n2 बटा n1, और ये जहाँ आया था हमने कहा था से यन, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ दिया आपको 1 होगा, बट आपकी आई कहाँ पोजीशन है उस पर आपको ध्यान देना है। तो हमारे केस में अभी जो एक फिगर हमने ये वाला बनाया था, आर किधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ से इधर ही राइट साइड है तो जाता ही है। आर की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है, लेकिन प्लस क्यों होगा आप समझ में आ गया हो कि राइट साइड की डिस्टेंस प्लस में लिखी जाती है। अब दूसरी बात जो मेन बात थी कि यहाँ से जो भी आपको जो भी फाइंड आउट करना है, v की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो यन के लिए पहले से आप निर्धारित कर लो होगा क्या। आपकी आंखें कहाँ है भाई, यहाँ है हवा में, और वस्तु कहाँ है, कांच के अंदर। वायु का बुलबुला कहाँ है, कांच के गोले के भीतर। डैट मीन्स रे कहाँ से आएगी, लाइट रे कहाँ से आएगी, कांच से कहाँ, आपकी आंखों के पास, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। तो आपको मालूम है कि हमारे इस वाले यन के केस में क्या हो जाने वाला है हमारा, आपको ये भी फार्मूला पता है कि n12 इंटू n21 इक्वल टू 1 होता है, यानी दूसरे का पहले के सापेक्ष और पहले का दूसरे के सापेक्ष दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो ये दिया क्या है भाई, कांच का वायु के सापेक्ष, और हम अब हमारे लिए केस में ध्यान से देखो तो वायु का कांच के सापेक्ष, क्योंकि वस्तु कहाँ है, यहाँ है कांच में, और आंखें कहाँ है, हवा में। तो ये क्या हो जाएगा, यन ए जी जो लिखे थे तो यन जी ए हो जाएगा, डेट मीन्स 1/n a/g। और अब इसका मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे, इतना हुआ 1/1.5, दशमलव हटाओगे तो 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी हमारे केस वाला यन की वैल्यू यही आने वाली है। ये दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। अब आते हैं इस पे, तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ रे वगैरह हमको डिनोट करनी है कि कहाँ कैसे जा रही है। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दिमाग में आ गया हमारे कि यन बराबर हमारा क्या था, 2/3। ठीक है, तो दिख रहा है ना जी, ये ठीक दिख रहा होगा। अब ये देखो इरेज कर देते हैं हम यहाँ, क्योंकि हमको रे बनानी है। तो वस्तु क्या है, वस्तु वह है जिससे होकर प्रकाश की किरण चलती है, तो यही हमने रखा था। ये यहाँ से ऐसे आई किरण, ये हमने ये दिखाया, तो इंसिडेंट पॉइंट आपका ये हुआ। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर ये कर्व ना होता तो ओरिजिनल रास्ता इसका कुछ ऐसे ही होता। समझ में आया ओरिजिनल रास्ता का मतलब, ओरिजिनल रास्ता मीन्स ये अगर कर्व ना होता तो ये, क्योंकि यहाँ अपवर्तन होना है आप जानते हैं, और अपवर्तन ना होता तो रे ऐसे सीधे निकल गई होती। और दूसरी चीज़ ये क्या है भाई, सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हो आप, ये यहाँ से यहाँ मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हो, नॉर्मल, यानी अभिलंब। अब इस बात को देखो, इसको साइन हमने चेंज कर दिया है, इसका डिजाइनिंग आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने इसी तरह का कुछ डिजाइन बनाया था। इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाए हैं कि आपको पता चले कि हाँ क्या है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब आपको मालूम है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागती है। तो यहाँ से अपवर्तन होना है और ये है अभिलंब, ओरिजिनल रास्ता ये, तो भैया दूर भागेगी तो कुछ ऐसे भागेगी। ये हुआ, ये जाने वाली किरण थी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। और एक किरण आप जानते हो कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से आर पार निकालो तो अपने ही रास्ते से पार हो जाएगी इसमें। तो कहीं मिली, दोनों रे आपस में नहीं मिली, तो हमारे पास एक ही चारा बचा कि ये जो अपवर्तित, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, ओ ए, और ये बी दिशा में बाहर निकल गई थी सपोज, तो बी ए को पीछे की ओर बढ़ाओ, यही आपका इमेज हो जाएगा। छोटा छोटा भी दिख रहा हो तो समझिएगा बात को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आई, बस। अब ये आई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को पी लिख देते हैं, ठीक है,
इस पॉइंट को P लिख देते हैं। हमें V मीन्स PI ही ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे। अब आप समझ में आ गया होगा PI, और ये U जो लिखा है ये क्या है आपका PO है, P से O इमेज, और ये क्या है आपका, ये PC था वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब जब फिगर कंप्लीट कर दिया तो सारा हमने नॉमेनक्लेचर इसका कर दिया। तो अब ये राइट साइड में है इस पॉइंट से, डेट मीन्स V की जो भी वैल्यू आए पॉजिटिव आनी चाहिए। दिमाग में आपके एक आ गया कि एग्जाम में भी, क्योंकि आंसर शीट तो होगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही है कि गड़बड़। तो पहली क्वेश्चन में आपको टाइम भी ले रहे हैं हम, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, बस दूसरा तीसरा तो ऐसे उड़ाएंगे अभी। अब देखो n की वैल्यू आपको बता रखे थे कि 2/3 आना है, 2/3 V, ठीक, V तो ऑलरेडी था, -1/u विथ एप्रोप्रिएट साइन, u दाहिनी तरफ था इसलिए प्लस में ही है तो इसको 1.2 हमने प्लस में ही लिखा, इज इक्वल टू 2/3 -1/r की वैल्यू 2। बस यही केवल फिगर ही समझना मेन था आपको, बाकी तो बहुत आसान हो गया। इसको हटाओगे तो ये 10, तो ये 2/3v माइनस, ये देखो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। यहाँ क्या होने वाला, 2/3 -1 जब करोगे तो ये बहुत सिंपल सा है, आप सब लोग समझ जाओगे, 1/6 होगा। 2 में से 3 गया -1, -1/3, और ऑब्लिक में ऑलरेडी 2 है तो 3 × 2 6 और माइनस है। अब देखो इस -5/6 को उधर ले जाओ तो 5/6 प्लस में 1/6, और ये तो 2/3 भी आ ही रहा है। तो 6 का एलसीएम लोगे 6, 5 में से 1 जाएगा 4, डेट मीन्स इसको कट करोगे तो 2/3 ही आ रहा है। तो देखो 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी, चाहे तो 2 से 2 उड़ाओ, 3 से 3 उड़ाओ, या क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 2 6 या 3 × 2 6, तो आप समझ गए होंगे कि V = 1 आने वाला है या आ गया है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि देखो I O से पहले है और O कितना था 1.2, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर, और डायग्राम हमने बना रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही है, और आंसर भी उसमें पहले से प्रतिबिंब बता रखा है, वस्तु की दूरी बतानी है, तो एकदम सेम फिगर भी बनेगा, आप आराम से कर लेंगे। तो देखो यहाँ ये एक सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट ये दिखाया गया है, कांच का है, और इसका जो दूसरा वाला सिरा है ये हेमीस्फीयर है, आधा गोला है। ठीक है, ये कांच है टोटल, और इधर वायु है। यहाँ एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, देखो इससे रे निकली और इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये आपका आई है, आपको बता रहा, ये पॉइंट से देखो, इस पॉइंट, यही पॉइंट होगा, सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाएगी, इसके जस्ट नीचे हमने ये वाला पॉइंट बनाया है, यानी ओ से ये पॉइंट, इस पॉइंट को अपनी तरफ से नाम मान लो पी दे रहे हैं। तो ओ से लेकर पी तक कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसी का इमेज कहाँ बन रहा है आई पे, और आपको यही फाइंड आउट करना है। दे रखा है कि जो ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, इसका ये रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आपको यही ध्यान देना है कि इस बार जो ये हेमिस्फीयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉनकेव जैसा है। अभी पहला सवाल जो था कॉन्वेक्स जैसा था, तो कॉनकेव है, तो आप जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इसके सेंटर पॉइंट को हमने पी कहा है तो वक्रता त्रिज्या किधर, इधर ही तो मिलनी है, तो ये किधर हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। और यहाँ अभी हमने केवल जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने लिखा r = 2 सेंटीमीटर, बट अगर आप अप्रोप्रिएट साइन के साथ लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर अब देखो हमने लगाया नेगेटिव। और ये कांच जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स v। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर फार्मूला वही n/v माइनस 1/n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, अब n की वैल्यू सेम पिछली बार की तरह, ये कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, देख लो, सीधी सी बात है भैया, कांच में है, सीधी सी बात है, यहाँ देखो कांच में है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से निकल कहाँ रही, वायु में। तो n = 1.5, डैट मीन्स अगर डेसिमल हटाओगे तो 15/10 आएगा, 3/2 होगा। क्लियर है बात। तो हमारे लिए n का केस क्या होगा यहाँ, जस्ट क्योंकि कांच से वायु में आ रहा है, तो पिछले सवाल में समझा चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। 2/3 कर देते हैं इसको। अब सारी वैल्यू यहाँ पर हमको पता है, रखते चले जाओ, 2/3v माइनस 1/u। अब देखो ये u के लिए हमने लिखा नहीं था, मान लो यहाँ लिख देते हैं u =
आपको यही तो है, सारा डिस्टेंस मेजर यहाँ से कर रहे हो और इसके लेफ्ट साइड में है O, डैट मीन्स अप्रोप्रिएट साइन के साथ लिखोगे तो -12 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ वही बात -12 के साथ लिखोगे इक्वल टू 2/3 -1/r। r की वैल्यू हमने ऑलरेडी माइनस साइन के साथ दिखा रखा है तो रखो। फिर देखो बहुत आसानी से 2/3 भी इक्वल टू ये माइनस 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 प्लस हो गया 1/12, और यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ लिखी गई थी, -1/6 आई थी, लेकिन इस बार माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये +1/6 हो जाएगा। देख लो वैसे भी 2/3 -1 डैट मीन्स -1/3, और नीचे 2 है तो 1/6, लेकिन माइनस नीचे भी लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल 1/6। अब देखो यहीं पर हम समझा दें, ये समझ में आ गया होगा 2/3 भी +1/12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। अगर इस चीज़ को उधर लेके चले जाओ 1/6, ये प्लस में उधर गया 1/12, 6 और 12 का एलसीएम 12, तो ये 6 2 जा और 12 1 जा, 2 में से 1 गया 1 डायरेक्ट लिख दें। तो 3v इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या कर दोगे 3v इज इक्वल टू 12 इंटू 2, दिख रहा है 24, डैट मीन्स v इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। प्लस में आया है और आपको दिख भी रहा है कि दाईं तरफ बन रहा है, तो आपको कहीं आंसर शीट पे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बहुत फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए जो क्वेश्चन एकदम सेम है उसको हम छोड़ते चल रहे हैं, हमने कहा था कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुमार मित्तल का क्वेश्चन नंबर 5 हम उठा रहे हैं। अब देखो उसमें बताया गया है कि समतल उत्तल लेंस यानी प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, प्लेन वाला साइड इधर और कॉन्वेक्स का इधर, उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, और यहाँ हमने जानबूझकर R1 लिखा है क्योंकि आप देखो डबल कॉन्वेक्स होता है या डबल कॉन्केव होता है तो दो आपको वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। इधर वाली की अगर हमने R1 नाम दिया तो इधर वाले का नाम R2। अब प्लेन सरफेस का आपको मालूम होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको अगर बढ़ा के गोला करना चाहें तो कहाँ गोला होगा, ये होगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक हम चले जाएं। इसलिए आपको ये प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा या हमने भी शायद बताया है, R2 इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ ये हमने कहा था दो ही फॉर्मूले इसमें मेन है आपको बेसिक फाउंडेशन में, एक तो था जो गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र या गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, और दूसरा लेंस मेकर फार्मूला पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, बस वही यहाँ लगना है। उसके में फार्मूले में क्या था लेंस मेकर में 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस पर मैक्सिमम सवाल आपके इस क्वेश्चन इस बुक में है, ठीक है, यही फाइंड आउट ही करना है। और यहाँ इस बार देखिए लेंस ही है, ठीक है, इस बार हमारा कहीं से वस्तु प्रोजेक्टेड नहीं है कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसलिए पहले वाले में हमको ये देखना था कि लाइट की रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं रखा गया है, सिंपल सी बात रखी गई है कि फोकस दूरी इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, R1 इतना है, R2 हमने खुद बताया आपको ये दिया नहीं रहेगा, प्लेन सरफेस होगा तो उसका वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस रख दीजिए आप n की वैल्यू 1.5 माइनस 1/r1, R1 हमको फाइंड आउट ही करना है, और 1/इनफाइनाइट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसी भी नंबर को कोई भी XYZ कोई नंबर उसको इनफाइनाइट से डिवाइड करे तो ये गोल गोल लड्डू 0 हो जाने वाला है, तो ये ख़त्म हो गया, यानी 1.5 ये 0.5 बच जाएगा, 1.5 में से 1 गया, और F की वैल्यू 20 दे रखा है, 1/20 ये हो गया, और इनटू ये तो हो गया 0, 1/r1 में से 0 गया तो 1/r1 ही होगा। अब R1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 इंटू 1 R1, और 20 इंटू 5 25, 20 इंटू 5 100 होता है, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ये लेंस दिखाया गया है, ठीक है, इस लेंस का आपको ये R1 दो आपकी वक्रता त्रिज्याएं होंगी ना, डबल कॉन्वेक्स है, R1 और R2 दोनों 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। तो आपको ध्यान ये देना है कि पहला वाला भी कई बार आपको बता चुके हैं कि पहला अगर इसको हमने कहा R1, इस पोर्शन को डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हमने R1 कहा तो ये इस तरह यानी कॉन्वेक्स जैसा बना पोर्शन, और इसका
सेंटर पॉइंट किधर होगा, यानी वक्रता केंद्र किधर होगा, राइट साइड, तो ये R1 प्लस के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये वाला पोर्शन आपका R2 हम इसको दिखा रहे हैं, तो ये कॉनकेव जैसा है, तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड में भागेगा और सारी दूरियां लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ। तो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस, ये आपको अपने माइंड से करना है, ठीक है, क्वेश्चन की प्रकृति देखकर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5 और हमसे पूछा है कि फोकस दूरी ज्ञात करो, 3 बार फोकस दूरी पूछा है। तो पहले कोई कंडीशन नहीं लगाया, कहा फोकस दूरी बताओ, तो अभी जस्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हम लोगों ने बाई लेंस मेकर फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, n-1, n-1 मीन्स 1.5 - 1, ठीक है, इक्वल टू इंटू 1/r1। r1 की वैल्यू जैसे लिखा हुआ है विथ साइन वैसे लिखेंगे, 1 कितना +20, फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस होता है, माइनस लगाया, 1/r2 और r2 यहाँ माइनस में है, तो कई बार बच्चे -20 ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर माइनस के बाद माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए। तो देखो हुआ क्या भाई, ये तो हो गया 0.5, 1.5 में एक गया, और यहाँ डायरेक्ट कर दे इतना तो सबको समझ में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 प्लस 1/20 डैट मीन्स 2/20 इंटू 2/20, सिंपल सी बात है। और इतना एलसीएम तो सबको आता होगा, 1/20 प्लस 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/20 तो 2/20 और 2/20 तो ये 2 5 जा 10 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल है, तो 1/20 और ये वैल्यू किसकी है, 1/f की, इसलिए f बराबर क्या हो गया भैया, 20 सेंटीमीटर आंसर, वाला आंसर हो गया आपका। दूसरा जरा ध्यान से देखिए, दूसरे में आपसे ये कहा जा रहा है, दूसरा पोर्शन, कि अगर 2 कट दिखाए गए हैं आपको, देखो A से लेकर B तक, C से लेकर D तक, तो कहा ये जा रहा है कि अगर इस लेंस को वर्टिकल जैसे AB के थ्रू अगर हम काट दें तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो जब काट देंगे तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा है, बीचों बीच ये देखो अगर कट कर दिया तो ये प्लेन, ये सरफेस तो प्लेन हो गई और लेफ्ट हैंड साइड वाली यही रह गई, कैसी, कॉन्वेक्स ही। तो अभी जस्ट हम लोगों ने लगाया है, इसका मालूम है कि R1 बराबर +20, R2 इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि प्लेन सरफेस हो गई, बाकी 1.5 यही होगा। तो इस केस में 1/f इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा ज़रा, 1.5 - 1, फार्मूला तो सेम यही लगना है, लग गया, 1/r1, r1 मीन्स +20 इसी की तरह, और ये माइनस 1 ये प्लेन सरफेस हो गया इनफाइनाइट, ख़त्म कहानी। तो ये हुआ क्या भाई, ये 0.5/20 ही तो है, देख लो 0.5/20, डेसिमल हटाओ तो 1 0 और 5, 4 जा 20 यानी 1/40, अगर रिवर्स करते हो तो क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आंसर, दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। यानी अगर इसको वर्टिकल कट किया जाए इस लेंस को तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन है आपका मार्कर, एक चलिए इसी मार्कर से करते हैं। तीसरे कंडीशन में देखो ये कहा है हॉरिजॉन्टल कट कर देते हैं तीसरे में, तो यहाँ दिखेगा आपको, मैं आई थिंक दिख रहा है जी, दिखेगा, ये अगर कट किया बीचों बीच, तो पहले दूसरे में वर्टिकल कट किया तो ये स्ट्रक्चर बना, बीचों बीच CD कट करोगे तो देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे तो बना भाई, बीच में ये कट गया है, ठीक। अब R1 वही बात जो यहाँ अभी जस्ट किया है, देख लो 1/20 और R2 -20, बात पकड़े आप। अगर यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू, सेम यहाँ की तरह देख लो 1.5 - 1, या इसी में कह देते हैं, अब ये समझ लो फार्मूला वही है, फिगर ये है और क्वेश्चन यहाँ लगा रहे हैं तीसरे में, ये पहला दूसरा और इसी को अब हम बोल दे रहे हैं तीसरा, क्योंकि आपको कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्या होगा, 1.5 - 1 n-1, ठीक है, 1/r1, ठीक है, r1 की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि वर्टिकल कट किया तो ये वक्रता त्रिज्या पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, माइनस तो माइनस होगा फार्मूले में,
1/r2, ये दूसरा वाला कॉन्केव तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, एक 1/20 प्लस 1/20 सेम 2/20, 1/20 पलट दिया तो 20। अब आप कहेंगे सर पहले का और तीसरे का आंसर तो सेम आया, जब पूरी तरह से लेंस था तब भी 20 सेंटीमीटर, और जब अभी आधा कर दिया गया है, इसको हॉरिजॉन्टल कट किया तो भी 20 सेंटीमीटर। तो फर्क क्या है, सवाल बनाया ही क्यों गया? तो क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इस केस में फोकस दूरी सेम जरूर हुई है जैसा कि पहले था, बट इस केस में जो प्रकाश की तीव्रता है वो घटकर आधी हो जाएगी। घटकर आधी में जैसे कोई इमेज बनती है तो उसका ब्राइटनेस आपने मोबाइल में भी देखा होगा, और ऐसे इन जनरल भी आप कमरे में प्रवेश किए, बाहर से आए, कमरा पूरी तरह पैक था, आपने दरवाज़ा खोला तो थोड़ा सा प्रकाश आया होगा, अगर दरवाज़ा हल्का सा खोला, पूरा नहीं खोला, थोड़ा सा प्रकाश आया होगा, दिन का समय है, आपने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और प्रकाश आया होगा, आपने विंडो भी ओपन कर दी और प्रकाश आ गया होगा। तो क्या हो रही है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जा रही, जो चीज़ें हैं उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, आपको विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर आ जाएगी, और बट फोकल लेंथ तो वही की वही है। तो ये वो एक सिंपल वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अदरवाइज यहाँ के केस में आप ऐसे समझेंगे कि जो यहाँ पर ब्राइटनेस होती है, इस लेंस के थ्रू जो भी कुछ देखा जा रहा होगा, जो इमेज की ब्राइटनेस होगी वो इस केस में घटकर आधी रह जाएगी, लास्ट वाले थर्ड वाले केस में। ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं, फोकस दूरी जस की तस होगी। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और ये जो जितने सवाल आज हमने बताए हैं यही आपके बैकबोन हैं, यही बेसिक्स हैं। ये दो फार्मूले के अलावा इसमें कोई तीसरा यूज भी नहीं होना। एक कंपोजिट फोकस लेंथ की ज़रूर बात आती है कि 1/F लिखते हैं, वो इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, वो तो और ईजी है। ठीक है, वो क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपने पढ़ा है, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। और बेसिक ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके हॉट टॉपिक्स हैं एंड हॉट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर इसमें से कुछ आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये डेट श्योर है। ठीक है, तो आप लोग को अगर लगता है कि इसमें कुछ और कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके या उसका नंबर लेके या बुक का जो जिस बुक से भी आप उठाते हो उसका बुक का नाम लेके कि ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपके लिए अलग से फिर उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट अभी जो दे रहे हैं हम, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप सबका भला होगा तो उसमें आपका भी होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो अब बार बार मैं बोलता नहीं, आप देखते होंगे हमारे प्रीवियस वीडियो जितने भी देखे होंगे, कभी कभार ही मैं कहता हूँ। ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता हमको कहने में, अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप 100% करेंगे और दूसरे से करवाएंगे। ये मेरा फेथ है, आप लोगों पर इतना बिलीव तो मैं करता ही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।